कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक दीक्षा लेकर। इसका दूसरा पाठ आपने पढ़ा था राजधर्म। ठीक है, अब आज इसके मैं प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य ये तो आप अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए और इन्हें याद भी कर लीजिए। ठीक है, और अगला है आपका पाठ से प्रश्नोत्तर। तो पहला है ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था। तो इसका उत्तर मैं लिख रही हूँ, आप लोग अपनी पुस्तिका में लिखिए और किताब से देखिए। तो पहला है ब्रह्मदत्त नामक राजा धर्मपूर्वक राज्य करने के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। और दूसरा है राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों घूमता था। तो राजा इसलिए घूमता था ताकि उसके गुणों की चर्चा तो सभी कोई करता था, लेकिन उसके दोषों को कोई नहीं बताता था। तो इसीलिए जो राजा है वेश बदलकर घूमता था। तो दूसरा है वह अपने दोषों को जानने के लिए वेश बदलकर घूमता था। ठीक, अब तीसरा है आपका बोधिसत्व ने राजा को गोदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया। तो राजा बोधिसत्व ने, तीसरे का लिखिए, इन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। बोधिसत्व ने गोदों के मीठे होने का कारण राजा का न्यायपूर्ण राज्य करना बताया। ठीक है, अगला है आपका 4। राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य क्यों शुरू किया। तो राजा ने बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करने के लिए, उसने कहा था ना, कथन की परीक्षा करने के लिए राजा ने क्या शुरू कर दिया। राजा ने अधर्म से न्याय करना शुरू कर दिया। अधर्म और अन्याय से राज्य करना शुरू कर दिया।
करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये आपका चौथा हो गया। पांचवा प्रश्न आपका है, राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पांचवे का है, इस कथन का आशय है, इस कथन का आशय का अर्थ होता है मतलब अर्थ, इसका क्या प्रयोजन है कि न्याय सत्य और धर्म उन्नति की ओर ले जाते हैं, उन्नति की ओर ले जाते हैं। ठीक, ले जाते हैं। और अन्याय असत्य अधर्म अवनति की ओर, यानी वो पतन करते हैं और वो उत्थान करते, अवनति की ओर। ठीक है, तो ये आपके प्रश्नोत्तर हो गए। अब अगला है आपका भाषा की बात। तो भाषा की बात में देखिए, नीचे लिखे हुए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। इस वाक्य में मुख्य वाक्य है राजा ने सोचा। ये एक साधारण वाक्य है। इसके अतिरिक्त दो अन्य साधारण वाक्य हैं कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। तो दोनों वाक्य क्रमशः की और जो के द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, कि जैसे जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो, और राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए। ठीक, तो ये की जो दोष बता सके, की और जो, तो ये द्वारा जोड़े गए हैं, इन्हें संयोजक अव्यय कहते हैं। ठीक, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं, संयोजक। इन तीनों वाक्यों में दूसरा वाक्य पहले के अधीन है, क्योंकि अगर ये वाक्य एक हटा दिया जाए तो इसका अर्थ नहीं रह जाएगा, अधूरा लगेगा ना। तो ये जो है एक दूसरे के पूरक है, ये इसके अधीन है। तो ये दोनों वाक्य जो द्वारा जोड़े गए हैं संयोजक कहलाते हैं। इन तीनों वाक्यों में दूसरा वाक्य पहले के अधीन है, तीसरा वाक्य दूसरे के अधीन। क्योंकि यदि तीसरा वाक्य बोल दिया जाए, पहला हटा दिया जाए तो भी नहीं अर्थ होगा। एक दूसरे को हटाने पर अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकेगा। इस प्रकार तीनों स्वतंत्र वाक्य आपस में मिलकर क्या बने हैं, मिश्रित वाक्य बने हैं। इन्हें आप ध्यान से पढ़िए और समझिए, तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। और कहीं पर भी कोई गद्य पढ़िए, कोई पाठ पढ़िए, तो इस पर ध्यान दीजिए ताकि आपको संयोजक अव्यय के बारे में जानकारी हो जाए। अब अगला है, नीचे लिखे मिश्रित वाक्यों के मुख्य और अधीन वाक्य अलग अलग लिखिए। जैसे वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। तो ये जो है इसे जोड़ रहा है, ये इसका अधीन वाक्य है और ये इसका साधारण वाक्य। अधर्म और अन्याय से राज्य करूँगा और देखूंगा कि बोध सत्य की बात में कितनी सच्चाई है। तो ये देखो आधा रह जाएगा अगर इसे और से ना जोड़ा जाए तो ना तो इसका अर्थ स्पष्ट हो पाएगा और ना इसका अर्थ स्पष्ट हो पाएगा। तुलना की दृष्टि से विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था। तो मूल शब्द में तर लगाने से उत्तरावस्था एवं तम लगाने से उत्तमावस्था बनती है। जैसे श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। मूल रूप से शब्द कौन सा है, श्रेष्ठ, इसमें तर लगाया तो क्या हुआ, श्रेष्ठतर। तो ये बनी उत्तरावस्था और श्रेष्ठतम इसकी उत्तमावस्था और मूलावस्था श्रेष्ठ है। तो यहाँ श्रेष्ठतर का अर्थ श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम का अर्थ सबसे श्रेष्ठ है।
ठीक है, ये तो श्रेष्ठ है ही श्रेष्ठ, और फिर उससे भी श्रेष्ठ श्रेष्ठतर है, श्रेष्ठतम सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार नीचे दिए शब्दों के तीनों रूप लिखिए। तो गुरु, गुरु का क्या होगा? गुरुतर गुरुतम, अधिक अधिकतर अधिकतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, न्यून न्यूनतर न्यूनतम, सरल सरलतम। ठीक है, इसे आप तर और तम लगाकर तीनों अवस्थाओं में लिखिएगा अपनी अभ्यास पुस्तिका में। अगला है आपका अधार्मिक सुगम रहित। ये जो शब्द दिए हुए हैं इनके विलोम लिखिए। तो इनके विलोम अधर्म का क्या होगा? धार्मिक। अधार्मिक का धार्मिक, धार्मिक ढूंढिए, ये रहा। सुगम का क्या होगा? दुर्गम, ये रहा। रहित का सहित, ये रहा। गुण का अवगुण, ये रहा। सरस का नीरस, ये रहा। विषाद का हर्ष, ये रहा। ठीक है, तो ये आपके विलोम शब्द हो गए। अब शब्द अंताक्षरी को आगे बढ़ाइए। प्रबंध धनवान नदी, तो धा से धनवान हो गया, ना से नदी हो गया। इस तरह से आप और लिखिए ढूंढ कर पुस्तक से। तो ये आपका पाठ आज यहाँ पर समाप्त होता है, और अगला पाठ वीरों का कैसा हो बसंत लेकर मैं प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, खूब ज्ञानार्जन करिए। जय माँ भारती।